हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन हमें एक कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट है। ये कैलकुलस की स्टार्टिंग है, तो ये आपको क्या क्या चीज़ें बताती है मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपको रेट ऑफ चेंज देता है। सेकंड, ये आपको स्लोप ऑफ अ फंक्शन देता है, स्लोप ऑफ अ कर्व देता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देता है। ये और भी चीज़ों में यूज़फुल होता है, बट उसके लिए हमें पहले ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक फंक्शन है f(x), उसको मैं x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो जो भी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है उसको मैं f'(x) से डिनोट करती हूँ। अब ये जो f'(x) है, ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ f है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये मेरा स्लोप ऑफ द कर्व भी हो सकता है, जिस भी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। इट्स क्वाइट ईजी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रैक्टिस होती है। चलिए, तो आपका फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सबसे इजी मैंने सबसे पहले लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट थ्रू आउट सेम रहता है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज़ e की पावर x ओनली। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x वेर a इज़ अ कांस्टेंट, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और अदरवाइज़ x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो है वो n x की पावर n-1 होता है। ठीक है, अब जैसे फिफ्थ वाले का मैं थोड़े से एग्जांपल्स करा देती हूँ आपको। जैसे अगर आपको x² दिया हुआ है, f(x) इज़ इक्वल टू x² है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है 2x। कैसे मिला? आपका n 2 था तो 2 बाहर आ गया, x की पावर 2-1, तो मुझे 2x मिला। अगर आप ऐसे ही 4x की पावर 5 का करते हैं तो 4 तो आपका बाहर ठहर जाएगा, और x की पावर 5 में 5 बाहर आ गया, x की पावर 5-1। ये इस वाले फॉर्मूले से हो रहा है। आगे बढ़ें, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन है log ऑफ x ले लो, तो log ऑफ x तो मैंने बता दिया 1/x है। ठीक है, अब अगर मैं ले लूँ log ऑफ x प्लस x², तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस 2x। ठीक है, 5 की पावर x का करना है तो इसमें a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, 5 की पावर x log 5। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें पहला है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? जैसे आपके पास दो फंक्शन है, f(x) प्लस या माइनस gx है, दो फंक्शन है आपके पास, तो आप इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। इसका एग्जांपल लिख देती हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है 5x³ प्लस e की पावर x, तो दिस इज़ f(x) एंड दिस इज़ gx। तो इनको सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कर लो, d/dx ऑफ f(x) हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ gx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x² प्लस e की पावर x। ये आपका आंसर है। आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको हम u डॉट वी रूल भी बोलते हैं। अब ये डैश इज डिफ्रेंसिएशन होगी, या फिर ऐसे ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैं दोनों जगह फिल करूँगी, पहले आपको ये समझा देती हूँ। हम एफ एक्स को बाहर लिख लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स कर लेते हैं, प्लस हम जी एक्स को बाहर लिख लेते हैं और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दिस इज़ योर प्रोडक्ट रूल। अगर मैं यू वी की भाषा में लिखूँ तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड रूल करेंगे। थर्ड रूल है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल कहता है भाई डिवीजन रूल जैसा होता है, तो डिफरेंशिएशन में जब डिवीजन होगा तो हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। तो आप क्वेश्चन रूल के थर्ड इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको कह रहा है कि u बाई वी और u बाई वी और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं और फिर जी एक्स का कर लेते हैं, माइनस जी एक्स का कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, फिर एफ एक्स का कर लेते हैं और अपॉन जी एक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये तीन रूल हो गए हमारे। एक रूल और होता है चेन रूल। चेन रूल भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको इस वीडियो में एक लास्ट रूल चेन रूल और बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ नोट करते जा रहे हैं। तो अब आपको चेन रूल कराएंगे। चेन रूल इज़ वेरी सिंपल। चेन रूल कहता है कि भाई अगर मैं एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, लेकिन एक्स के साथ मेरा कोई और वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, तो मैं फिर अंदर वाले को दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे एफ एक्स को डी बाई डी टी करना है। ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ एक्स करूँगी, क्योंकि एफ तो मेरा एक्स के टर्म्स में है, और फिर डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी करूँगी। दिस इज़ माई चेन रूल। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मेरे पास एक फंक्शन है एक्स की पावर 2 और फिर +1 और होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले तो मैं बाहर वाले स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले को एज एक्स ट्रीट करके एक्स स्क्वायर +1 कर दिया, और फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेन रूल लगाया है। चेन रूल कहता है कि सबको आप डिफ्रेंशिएट करो, किसी को भी अनडिफ्रेंशिएटेड मत छोड़ो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करा देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब आपका ई का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, ई की पावर ए एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह ए एक्स है, तो ए एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ये आपका चेन रूल होता है। अब मैं चेन रूल और ये सारे रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे और क्वेश्चंस कराऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।